हम लेकर आ गए हैं अधूरी शादी कहानी का दूसरा भाग। अमरिंदर जी, वंदना जी, माही को कार्तिक के कमरे में ले जाइए। फ्रेश होकर थोड़ा आराम कर लेगी। सफ़र से थक गई होगी मेरी बच्ची। उसी समय कार्तिक भी नीचे आ गया। उसने माही को उसके कमरे में ले जाने वाली बात सुन ली। उसने गुस्से से वंदना जी की ओर देखकर कहा, मेरे रूम में क्यों? वंदना जी, बेटा ये तुम्हारी पत्नी है तो तुम्हारे ही रूम में रहेगी। कार्तिक, प्लीज मॉम, मैं आप लोगों को पहले भी कह चुका हूँ, मैं इस शादी को नहीं मानता। आप लोग मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। और हाँ, मेरे रूम में तो क्या, ये लड़की मेरी नजर के सामने भी नहीं आनी चाहिए। अमरेंद्र जी गुस्से से चिल्लाए, आप माने या ना माने, माही आपकी पत्नी है। कार्तिक गुस्से से घर से बाहर निकल गया। वंदना जी रोने लगी। माही की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने तो पूरे मन से इस शादी को स्वीकार किया था, फिर भी अपने मन को कड़ा कर कर वह अमरिंदर जी और वंदना जी के पास आकर बैठ गई। बाबा, आप लोग इस तरह उदास मत होइए। जिस परिस्थिति में हमारी शादी हुई है, उन्हें वक्त लगेगा इसे समझने में। फिर वो मुझे जानते तक नहीं। हो सकता है कि शादी को लेकर उनका कोई अलग नजरिया हो, और अगर वे इस शादी को नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं। आप लोगों ने अभी अभी मुझसे कहा कि मैं आपकी बेटी हूँ। क्या मैं बेटी बनकर आप लोगों के साथ नहीं रह सकती? वैसे भी बाबा के बाद आप लोगों के अलावा मेरा कोई अपना नहीं है जहां मैं जा सकूं। वंदना जी उसके सर पर हाथ रखकर बोली, हमने केवल कहा नहीं बल्कि अपने दिल से भी तुम्हें बेटी माना है। योग भी वहीं आकर बैठ गया और बोला, और मैं तो पहले से ही तुम्हारा दोस्त हूँ। और तुम भैया की चिंता मत करो, वो अभी तुमको जानते नहीं है ना। जब वो तुम्हें पहचान जाएंगे और तुम्हें जान से भी ज्यादा प्यार करेंगे। वो केवल ऊपर से रूड है, वो अंदर से दिल के बहुत कोमल है। अमरिंदर जी, हाँ बेटा, वो कभी गुस्से में है ना, इसलिए ऐसा बोल गया। तुम उदास मत होना, तुम कमरे में जाकर आराम करो। माही, माँ, जब तक वो मुझे अपने कमरे में अपना मानकर नहीं ले जाते, तब तक मैं अपने दूसरे कमरे में रहना चाहूंगी। युग, माँ, माही आज मेरे कमरे में सो जाएगी, मैं पापा के स्टडी रूम में सो जाऊंगा। कल आप मेरे बगल वाला रूम माही के लिए रेडी करवा दीजिएगा। वंदना जी, ठीक है बेटा, माही को अपने कमरे में ले जाओ। माही कमरे में आकर फ्रेश होकर अपने बारे में सोचते हुए उदास हो गई। नीचे सबके सामने तो वह हिम्मत कर ली थी, पर पता नहीं आगे क्या होगा। क्या कार्तिक उसे अपनाएगा? अपने माता पिता के कहने पर कार्तिक ने माही से शादी तो कर ली, पर क्या इस अधूरे रस्मों रिवाज के साथ हुई शादी को स्वीकार करेगा? क्या वह माही को अपनी पत्नी का दर्जा देगा, या माही एक अधूरी ब्याहता बनकर रह जाएगी?